हेलो दोस्तों। हमारे देश भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यमय राज को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से थोड़ी दूर पर बना हुआ है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड में हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या देवी मंदिर का पूरा राज और यहाँ पर पानी का जो रहस्य है, देवी की योनि की पूजा क्यों की जाती है, और फिर कामाख्या देवी मंदिर कुछ तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों माना जाता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। अन्य और ऐसे रहस्य मंदिरों का राज है। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। कामाख्या देवी मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। देवी सती के सिद्ध स्थित पीठ के रूप में मौजूद है। इस मंदिर को देश के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। क्यों यहीं पर देव भगवती महामुद्रा यानी कि योनि कुंड स्थित है। इस शक्तिपीठ का नाम कामाख्या यहाँ देवी सती की योनि गिरने की वजह से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपने पुत्री सती और शिव के विवाह से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। इसीलिए उन्होंने ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में दक्ष ने देवी सती और भगवान शिव के अलावा ब्रह्मांड के सभी देवी देवता को आमंत्रित किया था, परंतु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यज्ञ में जाने का प्रयत्न करने लगी। भगवान शंकर को पहले से ही अनहोनी होने का एहसास था, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाए। लेकिन देवी सती को बार बार प्रयत्न करते देखते भोलेनाथ ने हार मान लिया और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। मित्रों, कहा जाता है कि जैसी ही देवी सती यज्ञ में पहुंची, उन्होंने पिता से आमंत्रण ना भेजने का कारण पूछा। बदले में प्रजापति दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अपशब्द बोलने लगे। अपने पति का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत ही आघात पहुंचा और उन्होंने वहां मौजूद यज्ञ हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। मित्रों, भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ, वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे संसार पर खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र की वजह से देवी सती का शरीर 51 टुकड़ों में कट गए और अलग अलग जगह पर गिर गया। जहां जहां पर ये टुकड़े गिरे वहां वहां एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम मित्रों देवी के 51 शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महान पीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ देवी की योनि गिरी थी। इससे यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर को लेकर सबसे ज्यादा रहस्यमय बात दरअसल यह है कि यहाँ पर साल के 3 दिन पानी का जो रंग है वो लाल रंग का हो जाता है, और इसके पीछे की वजह जानने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि यहाँ पर ये सच में संभव है। दरअसल मान्यता यह है कि साल के 3 दिन माता का रसवल्ला यानी कि पीरियड्स होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिन तक मंदिर के दरवाजे को बंद रखा जाता है। इस दौरान मंदिर से निकलने वाले लाल पानी यहाँ भक्तों के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियड्स वाली बात का कोई भी पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है
जो कोई भी इस पे यकीन ना करे वो यहाँ आने के बाद इस पर यकीन करने लग ही जाता है कि देवी की खून की वजह से नदी का पानी लाल हो जाता है। मित्रों, इस मंदिर में एक खास तरह का प्रसाद मिलता है जो कि इससे बाकी मंदिरों से अलग बा। दरअसल यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अनुभवी वस्त्र कहते हैं। आप सभी को बता दें, जब देवी को रसगुल्ला यानी कि पीरियड होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तो वो कपड़ा माता के राज यानी कि खून से भींगा हुआ होता है। बाद में इसी वस्त्र को भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है जिसे भक्त घर ले जाकर पूजा के स्थान पर रख देते हैं और कहा जाता है कि ये कपड़ा जिस किसी के पास होता है माता भगवती उसके सारे कष्टों हर लेती है। जो रसवल्ला के इन 3 दिनों में अनुभवी मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस मंदिर के स्थित भूतनाथ शमशान में तंत्र मंत्र साधनाएं भी होती है। इस दौरान संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। महिला तांत्रिकों की ओर बहुत ज्यादा मजदूरी भी देखती है। इन सभी साधनाओं के लिए कामाख्या मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनीय है। ठीक इसी तरह स्त्रियों को छोटा नहीं समझना चाहिए और उनका ये रूप छोटा नहीं होता। स्त्रियों की इस रूप की वजह से ही दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को जरूरत है इस बात को समझने की कि कामाख्या देवी के मंदिर में साल के 3 दिन इस बात का सबूत है कि ये मंदिर चमत्कारी है। दोस्तों, यहाँ तो आपने कामाख्या देवी के मंदिर के रहस्य के बारे में जाना, लेकिन इसमें कई ऐसे अन्य देवी के मंदिर अपने रहस्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। दूसरा हुआ जो ज्वालामुखी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर के नाम से हम सभी तक सुनाई दिया है। हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर मां सती के 51 शक्तिपिंडों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यहाँ मौजूद देवी के मुख से हजारों वर्षों से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है। भगवान विष्णु यहाँ पर उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर में गर्भ से एक नहीं बल्कि दो नहीं 9 ज्वालें निकलती हैं लगातार, जिन्हें माता 9 स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। आप सभी को बता दें कि ये ज्वाला यहाँ कैसे और क्यों निकल रही है, इसका रहस्य कोई आज तक नहीं सुलझा पाया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की वजह से ये ज्वालामुखी अग्नि हो सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, अगर ये मित्र ज्वालामुखी की अग्नि है तो ये 9 संख्या में निकलती क्यों है? इस मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर में 9 ज्वाले प्रज्वलित हैं। वो 9 देवियां जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अन्नपूर्णा और माँ चंडी, माँ विंध्यवासिनी, हिंगलाज, माँ भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही स्वरूप है। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से इस मंदिर में दर्शन के लिए आया है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरा जो मंदिर है वो धारा देवी मंदिर है। मित्रों, रहस्यों में से भरा हुआ देवी का एक मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जिसे धारा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर देवी का शक्ति पीठ तो नहीं, लेकिन इसके रहस्य को जानने के लिए बाद में आपका भी सर चकरा जाएगा। इस मंदिर में जाने वाले लोगों ने ये दावा किया है कि इस मंदिर में मौजूद देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। मंदिर में उपस्थित मूर्ति सुबह एक कन्या के रूप में दिखती है, दोपहर में औरत और फिर शाम को ढलते ही बूढ़ी महिला की तरह दिखने लग जाती है। तो ये एक नज़ारा वाक्य में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली को समर्पित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ मौजूद माधारी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा करती है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर
जो कहानी प्रचलित है उसी के मुताबिक एक बार भीषण बाढ़ के समय माता की मूर्ति बहते हुए उत्तराखंड के धारा गांव में पहुंची, जिस दौरान वह मूर्ति एक चट्टान से टकराकर रुक गई। जिसके बाढ़ से उस मूर्ति से एक आवाज निकलती है, जिसमें उस गांव वालों को मूर्ति स्थापना का निर्देश दिया कहा जाता है। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर वहां माता का मंदिर बना दिया था। पुजारियों की माने तो मंदिर में माँ धारी की प्रतिमा द्वापर युग से स्थापित है। साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत के विनाश में जो तांडव मचाया वह शायद आपको याद ही होगा। उस समय बाढ़ का संबंध धारी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल माँ धारी के मंदिर के साल 2013 में उत्तराखंड में कुदरत के विनाश में जो तांडव मचाया गया था वो शायद आपको याद ही होगा। उस भयानक बाढ़ का संबंध धारी देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल माँ धारी के मंदिर को साल 2013 में तोड़ दिया गया था और उसकी मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटा दिया गया था। लोगों की माने तो मूर्ति के उसके मूल स्थान से हटाए जाने की वजह से ही उस रात उत्तराखंड भयानक बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कहते हैं कि माँ धारा देवी की मूर्ति को शास्त्र 2013 में 16 जून के समय को हटाया गया था और उसके कुछ घंटों बाद ही उत्तराखंड में भयानक बाढ़ आ गई थी। बाढ़ में जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसी समय फिर से मंदिर का निर्माण करा दिया। दोस्तों, यहाँ की देवी भगवती के कुछ रहस्यमय मंदिर, इस मंदिरों रहस्य को लेकर आपकी राय क्या है, आप अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मित्रों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर